हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुल 7 हिंदी वाक्यों को लिया है जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, और इन वाक्यों को हम इंग्लिश सेंटेंसेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बोलेंगे, इसी के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। हमारा इस प्रकार के वाक्यों को बोलने का जो स्ट्रक्चर है वह है सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद है कुड हैव, और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, यह ध्यान में रखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, क्रिया के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो यह हमारा पहला स्ट्रक्चर है। और एक दूसरा स्ट्रक्चर जो है वह कौन सा है? दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट रखेंगे, फिर कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वाक्य में जो नाउन आया है वह या तो नाउन रखेंगे, या तो अगर नाउन नहीं आया है, एडजेक्टिव आया है, विशेषण आया है, तो हम उसको रखेंगे। तो यह दो तरह के स्ट्रक्चर है। यह पहला स्ट्रक्चर है और यह दूसरा स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर का यूज हम तभी करेंगे जब उस वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव न हो करके क्रिया का कोई मूल क्रिया हो, मेन वर्ब हो, तो उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर लेंगे। और इस दूसरे स्ट्रक्चर का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ मेन क्रिया न आई हो और उसमें नाउन का प्रयोग हुआ हो और या एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो हम उसकी जगह दूसरे स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे और उसमें कुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो आइए एक एक करके पहले हम उदाहरणों को देखते हैं। वह खेल सकता था, वह खेल सकता था, तो यह चूंकि इसमें मेन वर्ब प्ले है, खेलना, तो हम पहले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और तब लिखेंगे ही कुड हैव, ही कुड हैव, ही कुड हैव, और क्रिया प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म PLAYED, ही कुड हैव प्लेड, वह खेल सकता था। इस वाक्य से यह भी स्पष्ट होता है, यह भी बोध होता है कि भूतकाल में, पास्ट टाइम में, उसमें यानी वह में खेलने की शक्ति थी, ताकत थी, सामर्थ्य थी, पर कार्य पूरा न हो सका, पर कार्य पूरा न हो सका। वाक्य क्या कह रहा है कि वह खेल सकता था लेकिन खेला नहीं, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे वाक्यों का हम जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कन्वर्जेशन हम पहले स्ट्रक्चर का यूज करके करते हैं, जिसमें में खेलना मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का यूज करेंगे प्लेड, और फिर कुड हैव का यूज करेंगे। तो यह पास्ट टेंस में वाक्य जो है भूतकाल में जो है यह शक्ति और सामर्थ्य थी, खेलने की शक्ति थी, लेकिन वह खेल न सका, तो कार्य पूरा न हुआ। अब दूसरा वाक्य देखें, वह मेरी मदद कर सकती थी, यानी पास्ट टाइम में उसमें मेरी मदद करने की क्षमता थी लेकिन उसने मेरी मदद नहीं किया, तो हम पहले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ मेन वर्ब हेल्प, मदद करना आया हुआ है, तो हम पहले स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर का यूज करके हम बनाएंगे शी कुड हैव, she could have, she could have helped, she could have helped, she could have helped me, वह मेरी मदद कर सकती थी। she could have helped me, वह मेरी मदद कर सकती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम नेता हो सकते थे। अब यहाँ देखें, तुम नेता हो सकते थे लेकिन तुम नेता हुए नहीं, यानी कार्य भूतकाल में हुआ नहीं, हालांकि उसमें नेता बनने की शक्ति थी। तो अब यहाँ देखें, यहाँ नेता हो सकते थे, तो अब इसमें मेन वर्ब नहीं है, यहाँ नेता जो है यह नाउन है, यहाँ नेता जो है एक नाउन है। तो अब हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, यानी कुड हैव बीन और प्लस नाउन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यू could have been, you could have been a leader, you could have been a leader, you could have been a leader, तुम एक नेता हो सकते थे, एक नेता बन सकते थे, हो सकते की जगह बन सकते थे का भी यूज कर सकते हैं। तुम नेता हो सकते थे। मोहन नाटककार बन सकता था। अब इसमें देखें यह नाटककार, तो यह जो है यह भी नाउन है, और नाउन होने की वजह से हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे
तो यह हो जाएगा मोहन, मोहन could have, मोहन could, मोहन could have been, मोहन could have been a, मोहन could have been a dramatist, dramatist, मोहन could have been a dramatist, मोहन could have been a dramatist। तो मोहन एक नाटककार, मोहन नाटककार बन सकता था, यानी मोहन नाटककार हो सकता था। तो मोहन could have been a dramatist, लेकिन वह ड्रामाटिस्ट हो नहीं पाया, कार्य पूरा नहीं हुआ। वे समस्या का समाधान कर सकते थे, वे समस्या का समाधान कर सकते थे। अब यहाँ समाधान करना, सॉल्व करना, सॉल्यूशन आया हुआ मेन वर्ब है, तो हम स्ट्रक्चर फर्स्ट का यूज करेंगे और दे कुड हैव, दे कुड हैव, दे कुड हैव सॉल्व्ड, दे कुड हैव सॉल्व्ड, दे कुड हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, दे कुड हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम। तो यह हो गया दे कुड हैव सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, दे सब्जेक्ट हो गया और कुड हैव हो गया और फिर सॉल्व्ड क्रिया का तीसरा रूप यानी V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल हुआ और उसके बाद अ प्रॉब्लम जो है अदर वर्ड्स में हो जाएंगे। फिर वह सफल हो सकता था, छठा वाक्य है वह सफल हो सकता था। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ देखें सफल, यह जो है एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव है। तो अब यहाँ जो है हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और लिखेंगे ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह सफल हो सकता था, ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, ही कुड हैव बीन सक्सेसफुल, वह सफल हो सकता था। अब आगे वाक्य है तुम लंबे हो सकते थे। अब इसमें लंबे भी जो है क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव होने के नाते यहाँ दूसरे स्ट्रक्चर का यूज होगा और तब लिखेंगे यू कुड हैव बीन, यू कुड हैव बीन, यू कुड हैव बीन टॉल, यू कुड हैव बीन टॉल, तुम लंबे हो सकते थे, यू कुड हैव बीन टॉल, तुम लंबे हो सकते थे। अब एक और वाक्य लेते हैं और हमारा वह आठवां वाक्य है। आठवां वाक्य कुछ इस तरह का है, वह महान बन सकता था, वह महान बन सकता था, वह महान बन सकता था, वह महान बन सकता था। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ महान एडजेक्टिव है तो दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे ही कुड, ही कुड हैव, ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन ग्रेट, ही कुड हैव बीन ग्रेट, यह जो है एडजेक्टिव है, तो यह एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव का यूज़ किया गया, ये भी जो है हमारा एडजेक्टिव का यूज़ किया गया, तो हम दूसरे स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपने इन 8 सेंटेंसेस के माध्यम से कुड हैव और कुड हैव बीन के प्रयोग को सीखा। तो फिलहाल वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।